भगवान के मिलने का एक साधन थोड़ी है, भगवान के मिलने का अनेकों साधन है। कोई जप में भगवान को पा जाता है, कोई तप करने से भगवान को पा जाता है, कोई धुनी रमा लिया तो भगवान को पा गया, कोई पूजा पाठ कर लिया तो भगवान को पा गया, कोई गंगा स्नान करने से भगवान को पा लिया, कोई मूर्त पूजने से भगवान को पा लिया, कोई ध्यान मुद्रा लगाने से भगवान को पा लिया, कोई सिमरन करने से भगवान को पा लिया, कोई भजन करने से भगवान को पा लिया। भगवान को तो पा लिया, तो भगवान को प्राप्त करने का एक साधन नहीं बनाने, अनेकों साधन बना, अनेक उपाय भगवान से मिलने के लिए हैं। और जो उपाय आपको सटीक बैठ जाए, जिस उपाय से आपको भगवान मिल जाए। बहुत सारे लोगों ने भगवान से प्रेम करके भगवान को प्राप्त कर लिया, भगवान से प्रेम हो गया, भगवान मिल गए। तो महात्मा ये समझाते हैं कि भगवान से मिलने का अनेकों साधन हैं और सभी साधन से भगवान मिलते हैं, बशर्ते हमारी योग्यता क्या है, हम किस साधन से भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। हम अपनी योग्यता समझें। योग्यता का मतलब बात आप समझ लो कि सतयुग में मनुष्य की उम्र 1,00,000 वर्ष की होती थी और हड्डियों में प्राण रहता था। अब आप सोच लो कि सारा शरीर गल जाए तो भी, यदि हड्डी है तो भी प्राण उसके रहते थे, तो वह कठिन से कठिन साधना करके वो भगवान को प्राप्त कर लेते थे, भगवान को प्राप्त करते थे। अब जो है त्रेता लग गया तो 10,000 वर्ष की उम्र हो गई, यानी 90,000 घट गया। अब यज्ञ करने से, इंद्रियों का साधना करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती थी। अब जो है जब द्वापर लग गया तो 10,000 में वर्ष जो उम्र थी उसमें 9,000 घट गया, 1,000 वर्ष की उम्र रह गई। तो भगवान से मिलने का तरीका बदल गया। तो भगवान से मिलने का तरीका यह होगा कि आप पूजा पाठ करो, पूजा पाठ से भगवान मिल जाते थे। अब कलयुग जब लग गया तो 1,000 जो वर्ष उम्र थी उसमें जो है 900 वर्ष उम्र ख़त्म हो गई, सिर्फ 100 वर्ष की उम्र रह गई। और कलयुग जैसे बढ़ता जाएगा वह भी उम्र कम होती जाएगी। 50 साल में लोग चले जाएंगे, 30 साल में लोग चले जाते हैं, अल्पायु होने लगते हैं। तो जैसे उम्र घट गई वैसे भगवान की पूजा का जो भी विधान था वो सरल होता गया। तो कलयुग में उम्र कम हो गई, अब कठिन साधना हो नहीं सकती, तो भगवान के नाम का सहारा हो गया कि चलो कलयुग में भगवान के नाम का सहारा है, भगवान का नाम जप लो ध्यान से। यदि भगवान के नाम का जाप कर लिया तो आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए कहा कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पा रहा। कलयुग में भगवान के नाम का सहारा है। नाम को आपने सिमरन कर लिया, नाम का ख्याल कर लिया, नाम का भजन कर लिया, आप भवसागर से पार हो जाओगे। लेकिन इन नाम का ये प्रभाव सभी युगों में था, सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था, और कलयुग में तो विशेष रूप से है। कलयुग में और कोई साधन करने से आप भगवान को प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए नहीं कर पाओगे कि उम्र बहुत कम है। यह मानो शरीर की उम्र बहुत कम है और शरीर बहुत जो है भोगी हो गया है, रोगी हो गया है। अब ये कठिन साधना नहीं कर सकता। कठिन साधना करेगा तो शरीर अंगभंग हो जाएगा। इसलिए सरल साधना महापुरुषों ने कलयुग में ये जो भगवान से मिलने का खोला कि कलयुग में भगवान से मिलने का सरल साधन है नाम जप करो, भगवान के नाम का सिमरन करो। कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग में जोग यज्ञ मत करो। ये नहीं कहा कि इससे भगवान नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, लेकिन आप योग यज्ञ यदि करोगे, कठिन साधना करोगे तो उतना उम्र आपकी लंबी नहीं है और शरीर जो है उतना मजबूत नहीं है, तो छीड़ हो जाएगा। शरीर जो है ढह जाएगा, गिर जाएगा, नाना प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाएंगी, रोगी शरीर हो जाएगा।
फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए कलयुग में कहा कि कलयुग जोग जग नहीं ज्ञाना, एक आधार नाम गुनगाना। एक आधार बना लो, भगवान के नाम का गुणगान गाओ। ये जो बताया जाता है यह वहाँ भगवान के दरबार में मंजूरी हो गई है कि कलयुग में मेरे नाम का सिर्फ आधार ले लेगा जीव तो भवसागर से पार हो जाएगा। द्वापर में पूजा पाठ करके भवसागर से पार हो जाएगा, त्रेता में यज्ञ करके पार होगा, और सतयुग में तो सत्य है, सतयुग में सत्य है ही है, वह सतयुग है ही है। तो इसलिए भगवान से मिलने का सरल तरीका, भगवान के नाम का जाप करो, भगवान के नाम का सिमरन करो। कलयुग में वाद विवाद से कुछ होने जाने वाला नहीं है। आप अपना उद्धार करना चाहते हो तो गुरु के द्वारा प्रदत्त किए हुए यानी दिए गए नाम का बराबर सिमरन करो। वह नाम का सिमरन ही आपको भवसागर से पार कर देगा। बराबर आप नाम का सिमरन करते जाओ। प्रेमियों, इस बात पर हमेशा ध्यान रखना। जय गुरुदेव।